अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। आज लाहौर हाई कोर्ट से एक फ़ैसला आया है और बड़ा शर्मनाक फ़ैसला आया है और उसके हक़ाइक़ क्या हैं, इंकशाफात क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। नून लीग के हक़ में बड़ा फ़ैसला आया है, PTI के ख़िलाफ़ फ़ैसला है। और दूसरा बात करेंगे, एक कानून पास कराया जा रहा है पंजाब असम्बली से। इस हुकूमत का जो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि सब इदारे इनके साथ खड़े हैं, तो ये अवाम को जूते की नोक पर रख रहे हैं और रोज़ाना इनका गरूर तकब्बुर नज़र आता है। ये कहते हैं कि जो हमारा करना है कर लो, तुम्हारा कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ताकत हमारे साथ है और हम बंदूक के ज़ोर पे हम मुसल्लत हैं। तो जो हमारा कुछ कर सकते हो कर लो ना। अदालतों की कोई औकात और हैसियत रह गई है। अवाम को तो ये भेड़ बकरियाँ और जानवर समझते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये ऊँची हवाओं में है। उस पर भी बात करेंगे। अब बात करते हैं, मैंने आपको कहा कि आज एक फ़ैसला आया और ये फ़ैसला दिया है जस्टिस सुल्तान तनवीर ने। जस्टिस सुल्तान तनवीर कौन है? जस्टिस सुल्तान तनवीर वो हैं, एक तो जब ये कागज़ात नामज़दगी जमा हो रहे थे और मुस्तरद किए जा रहे थे कागज़ात नामज़दगी, तो चैलेंज किया गया मुख्तलिफ़ अदालतों में मुख्तलिफ़ जजेज़ के सामने। तो मोहम्मद उमैर लाहौर के बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, दलेर सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा हुआ है कि ये सुल्तान तनवीर साहब के पास जो पिटीशंस गई थी, तो इन्होंने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए थे। जब इलेक्शन पिटीशंस उनकी मुस्तरद हुई थी तो इन्होंने उन फैसलों को बरकरार रखा था। लेकिन आगे चल के मैं आपको बताऊँ कि जैसे सुल्तान तनवीर वो हैं कि जब 8 फरवरी के इंतखाबात हुए और 8 फरवरी की शाम को जब तहरीक इंसाफ जीत गई और 9 फरवरी शुरू होते ही रात 12 बजे के बाद पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका मारा गया और लोगों के वोट को बदला गया, अक़लियत को अक्सरियत में और अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया। 17 सीटर पार्टी को मुल्क पर मुसल्लत किया गया, ताकत के ज़ोर पर इलेक्शन चुराया गया और आवाम को कहा गया कि तुम्हारी कोई हैसियत और औकात नहीं है, तुम भेड़ बकरी हो, तुम्हारे फैसले हम करेंगे, तुमने करोड़ों वोट जिसको दिए हैं हम उसको नहीं आने देंगे और हम इन चोरों डाकुओं लुटेरों को मुसल्लत करेंगे। तो मुसल्लत कर दिया गया। तो अब उसके बाद इलेक्शन पिटीशंस जानी थी, चैलेंज होने थे, क्योंकि फॉर्म 45 तो तहरीक इंसाफ के मोस्टली उम्मीदवारों के पास मौजूद थे। फिर 2 जज जो हैं, पहले इलेक्शन कमीशन लिखता है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी को कि 9 जज हमें चाहिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए। अमीर भट्टी साहब जो हैं, आपको पता ही है कि वो किसके कहने पे काम कर रहे थे और उनका भी बड़ा घटिया और मकरूह किरदार था। पाकिस्तान की तारीख में जो गंदे किरदार हैं अदलिया के, उन गंदे किरदारों में से एक किरदार जस्टिस अमीर भट्टी हैं। जस्टिस अमीर भट्टी ने आगे से कहा कि जी मैं 2 जज आपको दे सकता हूँ और 9 नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास जजेस की कमी है और 40 जज हैं, 39-40, तो हमारे पास ऑलरेडी केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं आपको 2 जज दे सकता हूँ। 2 नाम उन्होंने कौन से दिए आपको याद है? आपको आप में से किसी को याद है? नहीं याद होगा, मैं याद दिला देता हूँ। पहला नाम था मौसूफ जनाब जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर, जिनको फिर ट्रांसफ़र करके और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ला के और चीफ जस्टिस बनाया गया। और ये मतलब कितने खुश नसीब और कितने पाकिस्तान की अदालती तारीख के बड़े जजेस में से एक जज हैं सरफराज डोगर के। 40 जजों में से पहले नंबर का जो नाम देते हैं अमीर भट्टी, वो सरफराज डोगर का देते हैं। जब लाहौर हाई कोर्ट से एक जज ट्रांसफ़र करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाना था, तो जस्टिस याहिया खान, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस आलिया नीलम, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, आजमजी तारड़, जरदारी, ये सारे भी जिसको मुंतखब करते हैं और जिसके नाम की मजूरी देते हैं, वो भी जस्टिस सरफराज डोगर हैं। तो इतने पाकिस्तान की अदालती तारीख के बड़े और शानदार जज हैं, इतने हीरे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में थे तो नंबर 1 इनको कहा गया कि ये सुनेगा 8 फरवरी के इलेक्शन पिटीशंस को। और जब ट्रांसफ़र करना था लाहौर हाई कोर्ट से एक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तब भी इन्हीं का नाम आया। ये इतने अजीम जज हैं, ये इंसाफ के इतने बड़े लंबरदार हैं और इतने मुनसिफ हैं और इतने लायक जज हैं कि हर जगह जहां इस निज़ाम को ज़रूरत पड़ती है इंसाफ करने के लिए, तो पहला नाम लाहौर हाई कोर्ट से जो है वो सरफराज डोगर का आता है। और फिर अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं, माशाल्लाह बना दिए गए। और दूसरा जो नाम सेलेक्ट किया गया था सिकंदर सुल्तान राजा की तरफ से और अमीर भट्टी की जानिब से, वो थे सुल्तान तनवीर। ये 2 नाम थे। सरफराज डोगर इधर आ गए, फिर सुल्तान तनवीर तो उन जजेस में से थे। लेकिन हुआ ये कि जब अमीर भट्टी, जो पाकिस्तान की अदालती तारीख के गंदे और मकरूह नीच गलीज किरदारों में से एक थे, जब वो रिटायर हुए तो उसके बाद आगे मलिक शहजाद अहमद खान साहब। मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने जो वक्त गुजारा लाहौर हाई कोर्ट में, वो बहुत शानदार था, बहुत कमाल था। लाहौर हाई कोर्ट का जो एक परसेप्शन ही चेंज हो गई पूरे पाकिस्तान के अंदर। और फिर यहाँ भी एक मकरूह किरदार बैठा था, नीच गलीज गंदा घटिया किरदार एक बैठा था, बेगैरत इंसान एक बैठा था, काजी फाइजी साहब। तो उसको कहा गया कि सर ये मलिक शहजाद अहमद खान बड़ा तंग कर रहा है, आज़ाद जजेस को केसेस ट्रांसफ़र कर रहा है लापता अफराद के,
और कुछ और ऐसे कुछ और नहीं, तमाम आज़ादाना फैसले कर रहा है, इसको आप सुप्रीम कोर्ट ले आएँ और आलिया नीलम को बना दें। तो वो काजी ने घटिया किरदार ने ये कर दिया था। लेकिन जब मलिक शहजाद अहमद खान चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बने, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आपने 9 नाम मांगे थे, पिछले चीफ जस्टिस ने 2 नाम दिए थे, तो मैं आपको मजीद जो है वो 7 नाम भेज रहा हूँ। और उन्होंने 7 नाम और भेज दिए, और इस तरह से वो जो 7 नाम उन्होंने भेजे, वो 7 नाम पहले मैं लेना चाहता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आज जो एक नून लीग के हक में फैसला आया। जो 7 नाम उन्होंने लिए, जो 7 नाम उन्होंने दिए, इन्होंने मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने, उसमें जनाब पहला नाम था, उन्होंने कहा जी जस्टिस अनवार हुसैन साहब जो हैं, ये लाहौर के केसेस को जस्टिस अनवार हुसैन साहब सुनेंगे। यानी अगर वो नाम हो जाते मंजूर, तो जस्टिस अनवार हुसैन ने लाहौर के केस सुनने थे, सुल्तान तनवीर ने नहीं सुनने थे। और फिर इसी तरह से ये, क्योंकि फिर ये जो फैसला था ये चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो वही गलीज नीच गंदा मकरू इंसान जो बेगैरत इंसान था, एक बेगैरत में इसलिए कहता होता हूँ कि बिलावल भुट्टो ने लफ्ज़ बेगैरत पार्लियामेंट के अंदर इस्तेमाल किया था, और बिलावल ने कहा था कि ये पार्लिमानी लफ्ज़ है, और उन्होंने वो लफ्ज़ वापस नहीं लिया था, इसलिए मैं काजी फाइज ईसा के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता होता हूँ। तो उसने ये फैसला कलअदम कर दिया था, और फिर उसने कहा था इसको सिकंदर सुल्तान राजा को कि आलिया नीलम के पास जाओ। फिर आलिया नीलम और सिकंदर सुल्तान राजा ने मिलकर फिर इन्हीं को सिलेक्ट किया था, सुल्तान तनवीर वगैरह को। तो उन्होंने क्या कहा था मलिक शहजाद अहमद खान ने कि अनवार हुसैन सुनेंगे लाहौर के केसेस, जस्टिस शाहिद करीम आज़ाद कमाल जज, अपने हलफ से वफा करने वाला जज, ये गुजरांवाला गुजरात, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन और नारोवाल के केस सुनेंगे। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब, इनका उन्होंने कहा था कि ये फैसलाबाद, चिन्योट, टोबा टेक्सिंग, जंग, पाकपतन, ओखाड़ा, सरगोदा और खुशाबी के केस सुनेंगे। और इसी तरह से जो जस्टिस मिर्ज़ा विकास रऊफ़ हैं वो सुनेंगे रावलपिंडी के केसेस। और इसी तरह से और साथ वो सुनेंगे जेलम, चकवाल, अटक, मियांवाली, सराय आलमगीर, तहसील आलमगीर और साथ सराय आलमगीर और रावलपिंडी के केसेस। इसी तरह से भावलपुर बेंच में जस्टिस आसिम हफीज़ साहब, ये उन्होंने कहा था कि भावलपुर, भावलनगर, रहीम यार खान और लोधरा के केसेस सुनेंगे। अब आप, अच्छा मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊँ कि आसिम हफीज़ साहब, मैं जब गया उनका अजमत से शेख साहब के जनाजे में शिरकत के लिए, तो मैं, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, लेट हो गया, तो अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब खड़े थे, तो मैं अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब से मिला, तो साथ 3-4 लोग और वहाँ पे मौजूद थे, तो मैं जो है उनको 3-4 लोगों को मिला, मुझे नहीं पता था ये कौन है। तो मैंने उनसे बाद में पूछा, मैंने कहा ये कौन थे, तो उन्होंने उसमें बताया कि ये फ़लाँ फ़लाँ जज थे जिनको आप मिले हैं। उनमें से 2 ऐसे मकरू किरदार थे लाहौर हाई कोर्ट के जज कि मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई, घिन आने लगी मुझे अपने आप से कि मैं किन गंदे किरदारों से मैंने हाथ मिलाए। लेकिन फिर खैर मैंने कहा अल्लाह ताला माफ़ करे, मुझे थोड़ी पता था कि ये गंदे किरदार ये वो हैं, मैं तो इनकी शक्लें भी नहीं जानता था, तो मैंने हाथ मिला दिया उनको, अफसोस भी बड़ा हुआ। उसके बाद जहाँ पे अजमत से शेख साहब की तदफीन हो रही थी, तो उनकी तदफीन से जब वहाँ से हम निकले, तो फिर वहाँ पे अबू सलमान नियाज़ी साहब साथ थे, तो उन्होंने मुझे 3-4 जजेस के नाम बताए कि ये फ़लाँ फ़लाँ जज हैं जो ये जा रहे हैं। तो उनमें से एक उन्होंने मुझे नाम बताया कि आसिम हफीज़ साहब वो फ़लाँ जा रहे हैं। तो मैं गया, मैं किसी एक जज को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वहाँ पे मिला जो आए हुए थे, इजाज़ुल हसन साहब थे जो रिटायर्ड जजेस, उमरता बंदियाल साहब थे, और मज़ाहिर साहब और ये सब थे। इनसे मैं जाके मिला, और इनके अलावा अगर मैं लाहौर हाई कोर्ट के जिसको खुद जाके मैं मिला एक जज को, वो आसिम हफीज़ साहब थे। मैं जाके उनको मिला कि ये वो अजीम जज हैं जो अपने हलफ से वफा करने वाले हैं, जिनको मिल के एज़ ए पाकिस्तानी खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने करम किया है कि ऐसे जज हमारी अदलिये में आज भी मौजूद हैं। अच्छा, आसिम हफीज़ साहब के बाद रहील कामरान शेख साहब, इनको लगाया गया था कि ये मुल्तान ट्रिब्यूनल में बैठेंगे, और ये मुल्तान, बखर, खानेवाल, विहाड़ी और सहीवाल के केसेस सुनेंगे। और सुल्तान तनवीर और सरफराज डोगर जो हैं, ये उस वक्त क्योंकि उधर ही थे, तो इनको कहा गया था कि सुल्तान तनवीर सुनेंगे कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब और सियालकोट के केसेस, सरफराज डोगर सुनेगा डेरा गाजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर के केसेस। अच्छा, लेकिन फिर क्योंकि वो गंदा किरदार जो काजी इधर बैठा था, उस गलीज़ किरदार ने क्योंकि फिर ये फैसला ख़त्म करवा दिया मलिक शहजाद अहमद खान साहब का और आलिया नीलम ने, और इन्होंने फिर मिल के ट्रिब्यूनल लगाए, इसने सिकंदर सुल्तान राजा ने। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।